श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 8वें अध्याय को आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। हरि सेवत नभ भरत नित चित्त से अष्टाध्याय अंतराय से भ्रगोभय मृग सुत सो मन लाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक समय भरत जी महानदी गंडकी में स्नान और नित्य निमित्तिक और सब आवश्यक कर्म समाप्त करके 3 मुहूर्त का नियम लेकर नदी के तीर बेट ओंकार का जप कर रहे थे। 3 मुहूर्त, 1 मुहूर्त अर्थात 2 घटी, 3 मुहूर्त अर्थात 6 घटी, 1 घटी 24 मिनट तो 6 घटी के 144 मिनट, मतलब 2 घंटा 24 मिनट का 3 मुहूर्त होता है। हे राजन, उस समय एक हरिणी जल पीने की इच्छा से अकेली उस नदी के निकट आई। वह हरिणी अधिक प्यास लगने से जल पी रही थी कि इतने में निकट ही एक सिंह गर्ज उठा। उसका गर्जना लोगों का भय उपजाने वाला बड़ा तीक्ष्ण था। हरिणी का हृदय एक तो स्वभाव से ही व्याकुल था और दूसरे सिंह की गर्जना सुनकर उसके मन में और भी अधिक भय उत्पन्न हुआ और उसके हृदय को महाव्याकुल करने लगा। इस कारण वह हरिणी इधर उधर घूमकर चकित हो देखने लगी। यद्यपि उसकी प्यास नहीं बुझी थी तो भी डर के कारण सहसा छलांग मारकर नदी के पार होने को हुई। हे राजन, वह हरिणी गर्भवती थी। महाभय से उसका गर्भ अपने स्थान से विचलित हो गया। इस कारण जैसे उसने छलांग भरी कि उसका गर्भ योनि द्वारा निकलकर नदी की धारा में गिर पड़ा। एक तो हरिणी के अंतःकरण में महाभय उपस्थित हुआ था, दूसरे गर्भ गिर गया। और गर्भ किस समय गिरा कि नदी के पार उछलने में छलांग मारते समय, तीसरे वह अपने झुंड से बिछुड़ी हुई थी। इस कारण ऐसा परिश्रम पड़ने से बहुत पीड़ित होकर पर्वत की गुफा में जा पड़ी और पड़ते ही शीघ्र उसके प्राण शरीर से निकल गए। यहाँ राजर्षि भरत जी ने नदी के तट पर बैठे हुए देखा कि दीन हरिणी के बच्चे की माता बच्चे को छोड़कर चली गई और बच्चा नदी की धारा में बहने लगा। तब बंधु के समान दया करके मरी हुई हरिणी के बच्चे को उठाकर भरत जी अपने आश्रम में ले आए। उस हरिणी के बच्चे का क्रम से यह हमारा ही है, ऐसा अभिमान और स्नेह भरत जी को उत्पन्न हुआ। इस कारण वह दिन रात घासा दिलाकर उसका पालन पोषण और भेड़िया इत्यादि जंतुओं से रक्षण, प्रीणन और चुम्बना आदि से प्यार करने में लगे रहते थे। इन कार्यों के करने से दिन रात उस बच्चे में अनुरागी रहने के कारण उनके नियम स्नान आदि, यम, अहिंसा आदि और चर्चा, ईश्वर की आराधना आदि करना प्रतिदिन एक एक करके थोड़े थोड़े कम होने लगे और कुछ दिन पीछे एक साथ ही सब छूट गए। और वह सदा यही चिंता करते रहते कि अहो, यह हरिणी का बच्चा अति दीन है, काल की गति से यह अपने संग के बंधु बांधवों से छूट गया है। अब परमेश्वर ने इसको हमारी शरण में किया है। अब यह हमको ही माता पिता भ्राता जाति वाला और युद्धपति जानता है, हमारे सिवा यह किसी को नहीं जानता और हमारा ही बड़ा विश्वास करता है। इसलिए हमको भी असूया त्याग करके अर्थात इसके वास्ते हमारा स्वार्थ नष्ट होता है, यह दोष दृष्टि दूर करके अपना आश्रय लिए हुए इस हरिण के बच्चे को घासा दे, भेड़िए इत्यादि जीवों से रक्षा कर इसके शरीर को थपथपा कर और चुम्बनादि से पालन करना चाहिए। क्योंकि शरणागत के निरादर करने से जो दोष होता है उसको मैं भली भांति जानता हूँ, सो इसके पालन में ध्यान देना हमारा कर्तव्य नहीं है। और बड़े और महाशील स्वभाव वाले साधु और दीनबंधु होते, वे लोग ऐसे कार्य के लिए अपने बड़े भारी स्वार्थ पर भी ध्यान नहीं देते। इस प्रकार उस मृग बालक के साथ बैठना, उठना, शयन करना, भ्रमण करना, स्नान करना और भोजनादि कार्यों में ही भरत जी आसक्त हो गए और उस मृगछोना के स्नेह में उनका हृदय फंस गया। अपने लिए कुश, कुसुम, समीध, फल, मूल, जल लेने के लिए जब वन में जाने लगते थे तब भेड़िया, सिंह आदि आकर इस मृग बालक को खा न जाए, इसलिए उस बच्चे को भी अपने साथ ही वन में लेकर जाते थे।
कोमल स्वभाव उस भोले भाले बच्चे के लिए भरत जी का हृदय स्नेह के भार से भर गया था। इसलिए मार्ग में जाते जाते मोह के भाव से आसक्त मती होकर स्नेह के मारे उसको कंधे के ऊपर उठाकर ले चलते थे और कभी गोदी में कभी छाती से लगाकर अत्यंत लाड़ प्यार व पुचकार कर परम हर्ष को प्राप्त होते थे। अपने कर्तव्य यज्ञादि क्रिया आरंभ करके समाप्ति न होने पर बीच में उठ बैठते थे और जब उस बच्चे को देखते थे तब उनका अंतःकरण स्वस्थ हो और उसको पुकार कर आशीर्वाद प्रार्थना करके यह कहते थे कि हे वत्स, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। यदि कदाचित यह बच्चा इधर उधर चला जाता था तो जिस प्रकार कृपण पुरुष धन का नाश होने से शोक करता है, वैसे ही भरत जी अति उद्विग्न चित्त होते थे और अत्यंत ही उत्सुकता के हेतु उस बच्चे के विरह में उनका हृदय विकल और संतापित होता था। इसलिए महामोह में पड़कर उसके लिए शोक से विवल हो करुणा कर करके भरत जी यह वचन कहा करते थे, यह क्षीण हरिणी का बच्चा मृत जननी का बालक अति दीन है। यद्यपि मैं अनार्य भाग्यहीन और शठ हूँ और किरात के समान मेरी मति छलने वाली और अति टेढ़ी हैं, तो भी उस हरिणी के बच्चे ने मेरा विश्वास किया है। इसलिए सुजन के समान अपना चित्त निर्मल होने से वह हमारे अपराध साठ्यादि न गिनकर क्या नहीं आएगा। इस बोध होता है कि मैं उसे इस आश्रम के स्थान में निर्विघ्न कोमल तृण भक्षण करते हुए देखूंगा। भगवान उसकी रक्षा करे। कोई भेड़िया, व्याघ्र अथवा और कोई हिंसक जंतु उसको अकेला जानकर कहीं खा न जाए। जिनके उदय होने से सब संसार का मंगल होता है, वेद स्वरूप सूर्य देव अस्ताचल को गमन करना चाहते हैं, परंतु अब तक उस मृग वधु का धरोहर स्वरूप वह मृग शावक क्यों नहीं आया। अहो, वह राजकुमार के समान हरिण का शिशु देखने योग्य मनोहर अनेक प्रकार की बाल लीला करके अपने स्नेही जनों के खेद को दूर करने वाला फिर क्या आकर मुझको सुखी करेगा। ऐसा मैंने कोई असुकृत नहीं किया, फिर किस प्रकार मेरे भाग्य में यह सुख प्राप्त होगा। अहो, खेलने के समय मिथ्या स्नेह के कोप के मिश से समाधि के छल से जब मैं दोनों नेत्र मूंद लेता था तब वह मृग छोना मेरे चारों ओर फिरता और चकित होकर कोमल सिंगों के अग्रभाग से मुझको स्पर्श करता था। फिर कुशों के ऊपर में होम करने की सामग्री रख देता था। तब वह हरिण सुत खेलते खेलते चबलता के वश हो दांतों से कुश पकड़कर यद्यपि उस कुशाग्र को दूषित कर देता था, परंतु जैसे ही मैं क्रोध प्रकाश करता था कि उस क्रोध के करने से वह अतिशय भयभीत होकर तत्क्षण ऋषि कुमार के समान क्रीड़ा परित्याग करके निश्चल होकर नीचे को मुख कर लेता था। राजर्षि भरत जी इस प्रकार अत्यंत विलाप करके आश्रम से चलते हैं और आगे उन्हें खुरों के चिन्ह दृष्टि आते हैं। तब संभ्रांत चित्त होकर फिर आप ही आप कहने लगते हैं कि यह पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है। न जाने इसने क्या तप किया था जो स्थान स्थान में अंकित उस हरिण छोना के चरण चिन्हों की पंक्ति से हमारे निकट उसके घर का मार्ग बतलाती हैं और अपने को भी उन चरण चिन्हों से भूषित करके ब्राह्मणों के यज्ञ करने का स्थान बताती हैं। हम उस मृग शावक के अतिशय विरह में दुखित हो रहे थे। तब इन खुरों के चिन्हों को पृथ्वी में अंकित हुआ देख कुछ धैर्य आया। उसके पीछे चंद्रोदय होने पर चंद्रमंडल में मृग का चिन्ह देखकर कहने लगे, अहो, क्या जब हमारा छोना आश्रम से बाहर निकलकर कहीं चला गया तो उसे दिनों को प्यार करने वाले तारापति भगवान चंद्रमा जी महाराज ने अपने आश्रम का भूला भटका मृतक जननी का बालक बांधों के समूह से बिछुड़ा हुआ भोली भाली मनोहर छवि देखकर दया करके अपने निकट रखकर उसकी रक्षा करते हैं। फिर चंद्रमा की किरण जो उनकी देह पर पड़ी तो उसके स्पर्श का सुख पाकर कहने लगे, हो उस मृग बालक के ढूंढने से जो उसके वियोग की तपती हुई दावाग्नि की शिखा के समान जो हमारे हृदय रूप स्थल कमल को संतापित करती थी, इसको जानकर भगवान चंद्रमा जी ने दया करके सुशीतल शांत वदन से सलिल रूप अमृतमय किरण से हमको सुख उपजाया। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि मुख कमल के जल
से ताप को शांत करते हैं। हे राजन, वह योगधारी तपस्वी भरत जी इस प्रकार के असंभव मनोरथ से व्याकुल हृदय हो, मृग शावक के समान प्रकाशमान, अपने आराधक कर्मों के द्वारा योगानुष्ठान से और भगवान की आराधना रूप कर्म से नष्ट भ्रष्ट हो गए। महाराज, अपने कर्म से ही उनकी आराधना व योग नष्ट हुआ। यदि ऐसा न होता तो जिस पुरुष ने पहले मुक्ति में विघ्न जानकर अत्याज्य पुत्रों को भी परित्याग कर दिया था, उसको फिर दूसरी जात के मृग शावक में सहसा अपने पुत्र के समान आसक्ति क्यों होती? जो हो इस प्रकार विघ्नों के पड़ जाने से योग भ्रष्ट हुए, अपने आत्मा की चिंता को जलांजलि दिए हुए राजर्षि भरत जी उस मृग शावक के ही लालन पालन में नियुक्त हो गए हैं। तो इतने में ही सर्प जिस प्रकार मूषक के बिल अर्थात भट्ट को प्राप्त होता है, वैसे ही तीव्र वेग वाला जो टालने से न टले, ऐसा मृत्यु समय उपस्थित होकर उनको प्राप्त हुआ। उस समय भी वह ध्यान योग में देख रहे थे कि मानो वह मृग का बच्चा पुत्र की नाई बगल में बैठकर शोक करता है। इस कारण मृग में ही अनुराग पूर्वक आसक्त चित्त होने से उस मृग शावक को ही देखते हुए आत्मा देह परित्याग करके साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर को प्राप्त हुए, परंतु उनके पहले जन्म की स्मृति देह के संग नाश को नहीं प्राप्त हुई। इसलिए अपने मृग शरीर पाने का कारण स्मरण करके भगवान की आराधना करने के कारण पहले जन्म की स्मृति उनको बनी थी। सो इससे अत्यंत अछता पछता कर मृग रूप भरत जी आप ही आप कहने लगे कि बड़ा विघ्न हुआ, क्या कष्ट है। मैं उन वीर ज्ञानी जनों के मार्ग से भ्रष्ट हुआ, सब संग का परित्याग करके पुण्यवन में रहता हुआ अति धीर भाव से श्रवण मनन संकीर्तन आराधन और भगवान जी के स्मरण आदि कार्यों में लगा रहता था और क्षण मात्र भी वृथा न खोकर बहुत समय में सब भूतों के आत्मा भगवान वासुदेव में जो मन को स्थापित और स्थिर किया था, सो अपने अज्ञान से उस मृग शावक के संग में एक बार ही उस विषय के निकल गया। हाँ, मैं कैसा मूर्ख हूँ। इस प्रकार से उनके मन के बीच महावेदना उपस्थित हुई, परंतु उन्होंने उसको प्रकाश नहीं किया और अपनी मृगी जननी का परित्याग करके जिस कालंजर पर्वत पर जन्मे थे उस स्थान से फिर हरि क्षेत्र में पुलह ऋषि के आश्रम पर आए। हे राजन, यह आश्रम शांत स्वभाव वाले जनों का प्यारा है। उसके निकट ही जहाँ शाल के पेड़ बहुत थे, वहाँ एक ग्राम था। उस ग्राम का नाम शाल वृक्ष सहित होने से शालक ग्राम था। वहाँ जाकर संग के भय से कि कहीं फिर किसी का संग न हो जाए, इसलिए भयभीत मन से अकेला रहता और सूखी लता पत्ते और तृण मात्र भोजन करके जीवन धारण करता था। जिस प्रारब्ध से शरीर पाया है वह निमित्त कब पूरा हो चुकेगा, केवल इतनी ही बात देखता रहता था। कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया तो वहाँ गंडकी नदी के प्रवाह के मध्य खड़े होकर अपने मृग शरीर का त्याग कर दिया। श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायां भरतस्य मनुष्य देह त्याग पूर्वक मृग शरीर प्राप्ति वर्णनम नाम अष्टमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।